Hello students, myself Vijay Kaushik, your economics teacher, welcomes you to the official YouTube channel of HR Greenfield School. स्टूडेंट्स हमने पीपीसी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंज इन पीपीसी। स्पेसिफिकली आज हमें शिफ्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे दूं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या स्टडी किया था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि मेनली दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है रोटेशन के फॉर्म में और एक होता है शिफ्ट के फॉर्म में। जिसमें रोटेशन का टॉपिक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने बेसिक डिफरेंस जान लिया था रोटेशन और शिफ्ट में क्या होता है। वो बेसिक डिफरेंस ये था कि जब भी रोटेशन होगा कर्व का तो केवल और केवल एक एक्सिस में चेंज आएगा, दूसरी एक्सिस सेम रहेगी, जबकि शिफ्ट में चेंज दोनों एक्सिस में होता है। आज हमें शिफ्ट का टॉपिक स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट को समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि क्या रीजंस है जिसके कारण पीपीसी शिफ्ट हो सकता है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड शिफ्ट इन पीपीसी। अगर हम रीजंस की बात करें तो मेनली दो रीजंस हैं। पहला रीजन चेंज इन रिसोर्सेज एंड सेकंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कुछ भी लॉ पढ़ने से पहले या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले इकोनॉमिक्स में। तो इसकी भी कुछ तीन अजम्पशंस हमने पहले स्टडी की थी। वो अजम्पशंस थी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर ये अजम्पशंस एज इट इज रहेंगी तो पीपीसी मैक्सिमम प्रोडक्शन को शो करता है, यानी कि हम उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर अगर हमें पीपीसी को चेंज करना है तो हमें इन अजम्पशंस को चेंज करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें ये दो अजम्पशंस चेंज करनी पड़ेगी, या तो रिसोर्स चेंज हो या टेक्नोलॉजी चेंज। अगर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं तो पीपीसी शिफ्ट भी हो जाएगा। अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो कि सर रोटेशन के केस में भी आपने यही दो रीजंस बताए थे और शिफ्ट के केस में भी यही दो रीजंस है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि रोटेशन में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो चेंज होगी उससे इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में पड़ेगा, दूसरा एज इट इज रहेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी दो प्रोडक्ट्स की, गन्स की और क्लॉथ की। अगर आयरन की सप्लाई बढ़ जाएगी, लोहे का सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो उससे रिसोर्सेज तो इंक्रीज हुए हैं लेकिन रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ गन के प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज हुए, क्लॉथ के प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होगा। अब जब हम शिफ्ट को स्टडी कर रहे हैं तो शिफ्ट में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज होगी जिसके कारण दोनों प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए इनकम बढ़ गई, प्रोड्यूसर के पास जो बजट था पहले 1 लाख रुपए था प्रोडक्शन का, मान लीजिए अब वो 2 लाख रुपए हो गया, तो इनकम का इस्तेमाल तो वो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पे करेगा, तो उससे दोनों गुड्स की प्रोडक्शन चेंज होगी। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है शिफ्ट का कि शिफ्ट दो कारणों की वजह से चेंज होता है। अब हम शिफ्ट को स्टडी करते हैं डायग्राम के थ्रू। शिफ्ट को डायग्राम के थ्रू बनाने से पहले मैं एक बार आपको टाइप्स ऑफ शिफ्ट बता देता हूं। जैसे कि हमने रोटेशन के केस में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। उसके फर्दर टू क्लासिफिकेशंस देखे थे हमने, राइटवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, राइटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस एंड लेफ्टवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली शिफ्ट के भी दो केसेस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ शिफ्ट, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। यानी कि पीपीसी जब शिफ्ट होगा, शिफ्ट का मतलब दोनों एक्सिस में चेंज होगा, तो वो चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है और क्या स्पेसिफिक रीजन होते हैं? जनरल रीजन तो हमने देख लिया शिफ्ट का कि रिसोर्सेज चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेकिन वो चेंज भी तो दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है या नेगेटिव चेंज हो सकता है। तो पॉजिटिव चेंज से क्या असर पड़ेगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा। और नेगेटिव चेंज से क्या असर पड़ेगा?
हमें अब वो समझना है और ये हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। आइए देखते हैं। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं पीपीसी शो करूंगा। पीपीसी आप पढ़ के आ चुके हैं पहली क्लासेस में कि पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजंस हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। डाउनवर्ड स्लोपिंग के पीछे रीजन तो है इनवर्स रिलेशन, और कॉन्केव ड्यू टू इंक्रीजिंग एम माइनस। ये मेरा पीपीसी है, यहां मैं ए पॉइंट दिखा देता हूं, यहां मैं बी पॉइंट दिखा देता हूं। अब इस पीपीसी का मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन शो कर रहा है, यानी कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन कोई भी इकोनॉमी नहीं कर सकती। अब मान लीजिए कि रिसोर्सेज बढ़ गए। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रोडक्शन कौन कौन से गुड्स का हो रहा है। हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने पिछली क्लास में ली थी। एक्स एक्सिस पे गन का प्रोडक्शन है और वाई एक्सिस पे क्लॉथ का प्रोडक्शन है। अब अगर हमें इस पीपीसी को चेंज करना है तो दो केसेस हैं, या तो रिसोर्सेज में चेंज है या टेक्नोलॉजी में चेंज है। अब मान लीजिए रिसोर्सेज चेंज हो गए। पहले प्रोड्यूसर के पास 1 लाख रुपए का बजट था, अब उसके पास बजट 2 लाख का हो गया, यानी कि अब ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है वो प्रोडक्शन के लिए। तो अब पैसे का इस्तेमाल तो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है, यानी कि मनी एक ऐसा रिसोर्स है विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन बोथ द केसेस। तो मनी के यूज से अगर मनी इंक्रीज हुआ है, एक ऐसा रिसोर्स इंक्रीज हुआ है जिसके कारण दोनों गुड्स के प्रोडक्शन चेंज होंगे, तो इसमें चेंज इस एक्सिस में भी आएगा और इसमें चेंज वाई एक्सिस में भी आएगा। सो बेसिकली इट इज अ केस ऑफ शिफ्ट इन पीपीसी। अब देखिए, एक केस तो होता है राइटवर्ड शिफ्ट। अगर मैं पहले राइटवर्ड शिफ्ट समझाऊं, ये मेरा पीपीसी है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। देखिए वाई एक्सिस में पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ मूवमेंट हुई है। सिमिलरली एक्स एक्सिस में पॉइंट बी से पॉइंट डी की तरफ मूवमेंट हुई है, यानी चेंज दोनों एक्सिस में है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज अ केस ऑफ शिफ्ट इन पीपीसी। चेंज कौन सा हुआ है? चेंज हुआ है राइटवर्ड। सो इट इज अ केस ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब राइटवर्ड शिफ्ट का क्या मतलब हुआ? देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कोई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। पीपीसी क्या शो कर रहा है? पीपीसी शो कर रहा है प्रोडक्शन लेवल, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल। अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब अब प्रोडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है, अब पहले से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो राइट में शिफ्ट होने के पीछे रीजन होता है कि हमारे रिसोर्सेज चेंज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। मैंने एग्जांपल फिलहाल रिसोर्स की ली है। मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए जिससे दोनों के प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, तो भी ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट में शिफ्ट मतलब प्रोडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका है। पहला केस तो है ये राइटवर्ड शिफ्ट का। एक बार दूसरा केस और देखते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब मान लीजिए ये मेरा स्टार्टिंग का पीपीसी था जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है, यानी कोई एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा इतना प्रोडक्शन कर सकती है। किसी भी कारण से रिसोर्सेज कम हो गए। पहले प्रोड्यूसर के पास 1 लाख रुपए का बजट था, अब उसके पास केवल और केवल 50,000 रुपए रह गए। देखिए, अब जब पैसे कम है प्रोडक्शन के लिए तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन वो कम कर सकता है। पहले जितना उसका पोटेंशियल लेवल था प्रोडक्शन का, पोटेंशियल मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटी जितनी थी प्रोडक्शन की, अब वो कम हो गई है क्योंकि अब उसके पास रिसोर्सेज कम है। तो जब प्रोडक्शन कम होता है तब पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट होती है। इसको मैं ई पॉइंट से डिनोट कर देता हूं, इसको मैं एफ पॉइंट से डिनोट कर देता हूं। ए से ई की तरफ चेंज हुआ है पीपीसी, एक्स एक्सिस में बी से एफ की तरफ चेंज हुआ है। चेंज दोनों एक्सिस में है तो ये शिफ्ट शो करता है। कौन सा शिफ्ट है ये? क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है तो इट इज अ केस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अगर स्पेसिफिक रीजन पूछ लें कि पीपीसी में राइटवर्ड शिफ्ट के रीजंस बताइए तो आप बताएंगे इंक्रीज इन रिसोर्स,
एंड अपग्रेडेशन या अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए या रिसोर्सेज बढ़ जाए तो राइट में शिफ्ट होगा। अगर स्पेसिफिकली लेफ्टवर्ड शिफ्ट का रीजन पूछ ले तो आप बताएंगे डिक्रीज इन रिसोर्सेज या फिर डिप्लीशन इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए और रिसोर्सेज कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है पीपीसी। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है कि जब भी प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है, मैं बात एक्चुअल प्रोडक्शन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन करने की क्षमता की। अगर प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और इस तरीके से बढ़ती है कि दोनों गुड्स की प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़े हैं तो पीपीसी राइट में शिफ्ट होगा। अगर प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है यानी क्षमता कम होगी, कैपेबिलिटी कम होगी पहले के मुकाबले प्रोडक्शन करने की, तो पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और शिफ्ट टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आता है 3 से 4 नंबर का। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि शो द चेंजेस इन पीपीसी। जब आपसे शो द चेंजेस इन पीपीसी पूछेंगे तो आपको दोनों चेंज शो करने पड़ेंगे, रोटेशन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था एंड शिफ्ट जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें आप ये समझाएंगे जो हमने आज समझाया। अगर स्पेसिफिकली शिफ्ट पूछ लेंगे तो आपको शिफ्ट के 2 केसेस शो करने पड़ेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट एंड राइटवर्ड शिफ्ट अलोंग विद द रीजंस। और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे कॉमनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड आप ये बताइए कि इससे पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो बेसिकली आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये देखना है कि क्या इस स्टेटमेंट से रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, या रिसोर्सेज एफिशिएंट हुए हैं या इनएफिशिएंट हुए हैं। आपको पता है अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या एफिशिएंट होंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा, अगर रिसोर्सेज कम हुए हैं या इनएफिशिएंट हो गए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पहली चीज तो है ये। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको पता चल गया है कि राइट में शिफ्ट होगा, तो इफेक्ट क्या बता देंगे आप कि पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइटवर्ड। अगर दूसरा केस है तो हम बता देंगे कि पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट होगा। मैं आपको 2 क्वेश्चंस का डेमो दे देता हूं, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी जूम क्लास पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि फिलहाल केरला में बाढ़ आई है, बताइए इससे पीपीसी पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि बाढ़ आने से हमारे कंट्री के रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली हम केरला की बात करें तो क्या रिसोर्सेज बढ़ेंगे या कम होंगे। तो आपको पता है कि बाढ़ में बहुत नुकसान हो जाता है, फिजिकल रिसोर्सेज का भी एज वेल ह्यूमन रिसोर्सेज का भी। इंसानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है और गुड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देख 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट लिखेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे ड्यू टू फ्लड इन केरला रिसोर्सेज डिक्रीज या रिसोर्सेज हैव टू डिक्लाइन। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। दूसरा आपको पता है ड्यू टू डिक्रीज इन द रिसोर्सेज प्रोडक्शन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड। जब रिसोर्सेज ही कम हो गए तो प्रोडक्शन करने की क्षमता भी कम होगी। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्शन पोटेंशियल हैज डिक्रीज्ड पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड। हमने अभी पढ़ा था जब प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। चौथा आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं जिसमें आप सिर्फ ये केस दिखा देंगे, ये ऊपर वाली लाइन को छोड़ के आप ये कर्व बनाएंगे और लेफ्ट में शिफ्ट दिखा देंगे। दूसरा केस आ सकता है जिसमें प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया है फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बताइए क्लीन इंडिया मिशन से पीपीसी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्लीन इंडिया मिशन से लोगों के हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर साफ सफाई रहेगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने का मतलब जो ह्यूमन बीइंग से होगी तो ह्यूमन रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगर लोग हेल्दी रहेंगे इसका मतलब रिसोर्सेज एफिशिएंट बन गए, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं है तो बार बार बीमार होंगे, काम कम कर पाएंगे जिससे प्रोडक्शन कम होगा। अगर हेल्दी है तो वो काम को एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। तो इससे हमने पहला पॉइंट निकाल लिया कि रिसोर्सेज विल बिकम एफिशिएंट। सेकंड, क्योंकि रिसोर्सेज एफिशिएंट बन गए हैं प्रोडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज, प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ गई है। और थर्ड आपको पॉइंट पता ही है जब प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो पीपीसी विल शिफ्ट
टुवर्ड्स राइटवर्ड। एक डायग्राम बना के शो कर देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आता है और 100% आता है। आज के क्लास में हमने शिफ्ट को अच्छे से समझा है। दो टाइप के शिफ्ट, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, डायग्राम के फॉर्म में समझा। स्पेसिफिक चेंजेस समझे जिसके कारण राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। ज्यादा डिटेल क्वेश्चंस हम अपनी जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।